दोस्तों इमेजिन करो एक घर न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच 7 मंजिला महल, जिसके एंट्रेंस पर आपको हजारों आंखें घूर रही है। अंदर घुसते ही हॉल में एक दुल्हन का पुतला रस्सी से लटका हुआ है और ऑफिस में एक असली टाइगर जिसे मारकर सजाया गया है। लेकिन इस घर की सबसे डरावनी चीज ये सजावट नहीं थी, सबसे डरावनी चीज वो थी जो दिखाई नहीं देती थी। इस घर में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे, प्रेसिडेंट, प्रिंसेस, बिलियनर्स। वो यहाँ खाते थे, हंसते थे। ये घर था जेफरी एप्स्टाइन का। और 30 जनवरी 2026 को इस घर से जुड़े हुए राज बाहर आ गए, जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यू दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। 30 जनवरी को यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टाइन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख नए पेजेस रिलीज कर दिए। पिछली बार हमें सिर्फ आइलैंड के बारे में पता था, लेकिन इस बार 1,80,000 फोटोज और 2,000 वीडियो सामने आए हैं। और इस लिस्ट में जो नाम है वो आपके होश उड़ा देंगे। बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप तो पुरानी बात हो चुकी है, इस बार कुछ नए सामने आए हैं। सबसे पहला नाम एलन मस्क, अनिल अंबानी और इंडिया के कुछ ऐसे मिनिस्टर जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार ये नेटवर्क काम कैसे करता था? कैसे एक मामूली मैथ टीचर दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर बन गया? एप्स्टाइन का खेल सिर्फ पैसे का नहीं था, खेल था कंट्रोल का। विक्टिम मारिया फार्मर ने कोर्ट में बताया कि एप्स्टाइन के घर में एक मीडिया रूम था। वहाँ दीवारों पे दर्जनों स्क्रीन लगी हुई थी। नजारा कुछ ऐसा था कि टॉयलेट से लेके बेड तक घर के हर कोने में रिकॉर्डिंग चल रही थी। और 2019 में जब एफबीआई ने छापा मारा तो उन्हें एक तिजोरी मिली। उसमें सीडीज का ढेर था और उन पर हाथ से लिखा था यंग नेम्स, सेलिब्रिटी नेम्स। यही एप्स्टाइन का असली बिजनेस मॉडल था। पहले पावरफुल लोगों को आइलैंड पर बुलाओ, उन्हें माइनर्स के साथ गलत काम करने दो और उसको रिकॉर्ड कर लो, और फिर जिंदगी भर उन्हें उंगलियों पर नचाओ। याद है जब एलन मस्क ने ट्वीट किया था कि ट्रम्प का नाम फाइल में है, इसीलिए वो रिलीज नहीं हो रही। आयरनी देखिए, आज खुद एलन मस्क का नाम इस फाइल में है। 2012 से 2013 के बीच मस्क और एप्स्टाइन के बीच 16 ईमेल एक्सचेंज हुए। एक ईमेल में मस्क पूछता है, तुम्हारे आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी कब होगी? दिसंबर 2014 के कैलेंडर में एक एंट्री मिली। उसमें एक रिमाइंडर था, एलन मस्क टू आइलैंड। और सिर्फ मस्क ही नहीं था, गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रिन को भी आइलैंड पर देखा गया। ये वो लोग हैं जो दुनिया चलाते हैं, और ये सब पेडोफाइल के मेहमान। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद इंडियन मीडिया आपको खुलकर नहीं बताएगी। इन 30 लाख पन्नों में इंडिया का नाम बहुत प्रोमिनेंटली आया है। सबसे पहले अनिल अंबानी। फरवरी 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी और एप्स्टाइन के बीच लगातार बातचीत हुई। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि अंबानी एप्स्टाइन को बिचौलिए की तरह यूज करा करते थे ताकि वो ट्रम्प के व्हाइट हाउस तक पहुंच सके। सबसे चौंकाने वाली डेट है 23 मई 2019, जिस दिन इंडिया में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था। उस रात अनिल अंबानी न्यूयॉर्क में एप्स्टाइन के घर पर थे। एप्स्टाइन ने ट्रम्प के एडवाइजर स्टीव बेनन को मैसेज किया, मोदीज गाय इज हियर, मोदी का आदमी यहाँ आ गया है। और फिर मैसेज किया, मोदी इज ऑन बोर्ड। सोचिए, एक इंडियन बिजनेसमैन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर का सहारा ले रहा था। और फिर दूसरा नाम आया, हरदीप सिंह पुरी, आज के पेट्रोलियम मिनिस्टर। फाइल बताती है कि 2014 से 2015 में वो एप्स्टाइन से मिले थे। उनका कहना था कि तब वो मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन सवाल ये है कि 2008 में ही एप्स्टाइन को सजा हो चुकी थी। तो एक सीनियर डिप्लोमेट ऐसे क्रिमिनल से क्यों मिल रहा था? और तीसरा नाम है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का। 2017 में एप्स्टाइन दावा करता है कि उसने पीएम मोदी को इजराइल में नाचने और गाने की सलाह दी ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट खुश हो जाए। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर ने इसे एप्स्टाइन की बकवास करार करते हुए खारिज कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि एप्स्टाइन इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक क्यों रहा था? क्या वो अपने क्लाइंट्स को ये दिखाना चाहता था कि उसकी पहुंच इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक है? दोस्तों, एप्स्टाइन की पूरी पावर 2 चीजों पर टिकी थी, पहली इंफॉर्मेशन और दूसरा एक्सेस। लेकिन लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। देखिए इन नामों को, प्रिंस एंड्रयू, क्वीन एलिजाबेथ के बेटे। एक फोटो मिली जहाँ वो एक 17 साल की लड़की के कमर पर हाथ रखे हैं। इस स्कैंडल ने उनका रॉयल टाइटल छीन लिया। नाओम चोम्स्की, दुनिया के महान बुद्धिजीवी, वो एप्स्टाइन के साथ डिनर कर रहे थे और जब उनसे पूछा गया तो बोले ये किसी का बिजनेस नहीं है। फिर आते हैं दीपक चोपड़ा, स्पिरिचुअल गुरु। वो ईमेल में एप्स्टाइन को लिखते हैं, गॉड इज अ कंस्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल्स आर रियल। मतलब भगवान एक कल्पना है लेकिन सुंदर लड़कियां असली है। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज अपना आदर्श मानता था और असलियत में ये सब उस काले सच का हिस्सा थे। इतना बड़ा ग्लोबल सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग जिसमें अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के प्रिंस और दुनिया के सबसे अमीर लोग शामिल थे। लेकिन सजा किसे हुई? सिर्फ एक औरत को, गैलिन मैक्सवेल। बाकी सब आजाद हैं। एप्स्टाइन की जेल में हुई वो रहस्यमय मौत, क्या वो सुसाइड थी या उसे चुप कराया गया क्योंकि वो अगर मुंह खोलता तो कई गवर्नमेंट गिर जाती? 30 लाख पन्ने सिर्फ कागज नहीं है, ये सबूत है कि अगर आपके पास पैसा और पावर है
तो कानून आपके लिए अलग चलता है, बल्कि आप जैसा चाहो वैसा चलता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या इंडियन गवर्नमेंट को इन मामलों पर जांच बिठानी चाहिए? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।